हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी अकाउंट्स ऑफिशियल। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि गुडविल क्या होती है, गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं, गुडविल का ओरिजिन कैसे होता है, उसके फैक्टर इफेक्टिंग क्या है। इस वीडियो के अंदर हम गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। गुडविल को हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट जो कि हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए हम फोकस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। इसके अंदर क्या होता है? इन दिस मेथड गुडविल इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। हम क्या करते हैं इसके अंदर, जो गुडविल है उसको हम किसके बेसिस पे निकालते हैं? पास्ट ईयर प्रॉफिट्स के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जो प्रॉफिट्स है वो हमें किसकी वजह से हो रही है? गुडविल की वजह से। तो जो गुडविल की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी? प्रॉफिट्स पे। तो हम गुडविल को निकालने के लिए क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स लेते हैं और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारी गुडविल है जो हमने किसी और से परचेज की है, यानी कि वो जो गुडविल है वो हमने परचेज की है किसी और की है, तो वो गुडविल हमारे लिए लिमिटेड टाइम तक ही काम करेगी। तो ये जो लिमिटेड टाइम है उसको हमने क्या बोला है? नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये यूजुअली क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया जाता है। ये 2, 3, 4 ईयर्स कितना भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये हमें बताता है कि जो एवरेज प्रॉफिट्स, यानी कि जो प्रॉफिट्स एक फर्म ने कमाए हैं गुडविल की वजह से, एक हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी ले सकते हैं लेकिन हम 2-3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। क्यों? ताकि हमें पता चल जाए कि जो गुडविल की वजह से रेगुलर इनकम है फर्म को वो कितनी हो रही है। वो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हमने उसको उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जितने टाइम तक के लिए वो हमें बेनिफिट देने वाली है। तो हमारी निकल आई गुडविल। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट्स हम कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता ही होगा। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है? जो नंबर ऑफ ईयर्स, मान लीजिए हमें 4 ईयर्स का प्रॉफिट निकालना है एवरेज प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे? 4 ईयर के प्रॉफिट्स को कर देंगे ऐड, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे 4 से, यानी कि 4 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड, उसके बाद 4 से डिवाइड, यानी कि टोटल प्रॉफिट्स को ऐड, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड, तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट्स निकालते टाइम हमें कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या चीज़ है वो? फर्स्ट, एबनॉर्मल और इरेगुलर इनकम शुड बी डिडक्टेड। जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स है वो हमें क्या शो कर रहे हैं कि जो एक फर्म है वो गुडविल की वजह से रेगुलरली नॉर्मली कितनी इनकम कमा रही है। तो उसके अंदर इरेगुलर या एबनॉर्मल इनकम जो हमें कभी कभार हो सकता है अगले साल हो, अगले साल ना हो, कभी 5 साल में एक बार हो जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकम रेगुलरली हो। वैसी कोई इनकम हमारी हो जाए एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते टाइम, तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो फर्म इसको खरीद रही है उसको भी ये इनकम हो। तो फर्म को तो सिर्फ वही अमाउंट के लिए पे करना है ना जो उसको इनकम होने वाली है। तो ये इनकम अगर श्योर ही नहीं है तो इसके लिए फर्म कुछ पे नहीं करेगी, इसको माइनस कर देगी। उसके बाद एबनॉर्मल और इरेगुलर लॉसेस शुड बी एडेड। हमने अगर इरेगुलर इनकम को माइनस कर दिया तो इरेगुलर लॉसेस को हमें क्या करना है? ऐड। क्योंकि इरेगुलर लॉसेस ज़रूरी नहीं है हर साल अकर हो, तो इसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट कम हुआ है उसको हम वापस ऐड कर देते हैं। जैसे कि सपोज एग्जांपल लीजिए कि आपके बिजनेस के अंदर कोई लॉस हो गया फायर की वजह से, तो वो जो लॉस हुआ है वो हर साल थोड़ी होगा। तो उस साल जो लॉस हुआ है उसको हमें वापस ऐड कर देना है, क्योंकि वो लॉस नॉर्मल लॉसेस की तरह नहीं है कर रहा, वो एक इरेगुलर लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है जो हर साल अकर नहीं होगा। दे डू नॉट अकर एवरीवेयर, ये दोनों सिचुएशंस के लिए है। दे डू नॉट अकर एवरीवेयर, वो हर साल अकर नहीं होते हैं। एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अकर इन द फ्यूचर ईयर्स, और वो ये भी एक्सपेक्टेड नहीं होते कि वो आगे वाले सालों में होंगी। तो हम गुडविल आने वाले सालों के लिए पे कर रहे हैं, तो हमें फ्यूचर्स ईयर के अंदर जब वो होने ही नहीं वाले तो हम उनके लिए क्यों पे करें? इनकम हमें मिल रही है, इनकम हमें जब होने ही नहीं वाली है तो उसको हमने माइनस कर दिया, और इरेगुलर लॉसेज जो हमें होने वाले नहीं है उसको हमने ऐड कर दिया। उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड। जो हमें इन्वेस्टमेंट से इनकम मिल रही है, यानी कि इनकम पे, इन्वेस्टमेंट पे जो हमें रिटर्न मिल रहा है उसको हमें क्या करना है? माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, ये एक इरेगुलर एक्टिविटी है ये भी।
ये हमें किससे नहीं मिली है? रेवेन्यू ऑपरेशंस। रेवेन्यू ऑपरेशंस के अंदर क्या आते हैं? जो हमारे गुड्स की सेल एंड परचेज एक्टिविटीज़ जो हो गई, कमीशन जो एक्टिविटी हो गई, जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं वो एक्टिविटी हो गई। लेकिन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस के अंदर नहीं है, ये आउटसाइड द बिजनेस का हो गया। गुडविल की वजह से हमें इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट थोड़ी मिल रही है, ये तो इन्वेस्टमेंट पे हमें जब रिटर्न मिल रहा है तो वो तो मिलेगा ही, उसका गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं, गुडविल का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है पास्ट एडजस्टमेंट लाइक ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? हमने इससे पिछले चैप्टर में भी सीखा था कि जो गलतियां हमने पास्ट में की है उसको इम्प्रूव करना। तो जो गलतियां हमने अकाउंट्स बनाते टाइम कर दी है, जैसे कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन हमने कर दिया स्टॉक का, तो इससे क्या होगा? अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन क्या एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट बढ़ा है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? वो प्रॉफिट जो हमने गलती से बढ़ा दिया उसको माइनस करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते टाइम। और क्या हो सकता है? अंडर वैल्यूएशन भी हो सकता है। उसके बाद चार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू, यानी कि कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन गलती से हमने क्या किया? उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया। जैसे कि एग्जांपल क्या हो सकता है? जो हमारी मशीनरी है उसके लिए हमने कोई रिपेयर करवाया, तो वो हमारी जो मशीन है उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड करनी होती है, क्योंकि वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन कभी कभार जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो गलती कर देते हैं और क्या कर देते हैं? उसको रिपेयर एक्सपेंसेस या फिर मशीनरी एक्सपेंसेस के तौर पर क्या P&L अकाउंट के अंदर शो कर देती हैं। तो इससे जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो कम नहीं हुआ है, क्योंकि ये मशीनरी को ऐड कर रहा है, ये हमारा असेट फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमें इसको क्या करना है? बैलेंस शीट के अंदर शो करना है, ना कि P&L अकाउंट के अंदर। तो इसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट कम हुआ है हम क्या करेंगे? उसको वापस ऐड कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली, इसके एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम करके देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर बस हमें ये पता चल जाएगा कि हमें बेसिकली करना क्या होता है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years। हमें क्या बोला कि जो हमें गुडविल है वो कितने साल परचेज पे निकालनी है? 3 years परचेज, यानी कि जो हमारी गुडविल है हम क्या मान रहे हैं कि वो हमें 3 years तक बेनिफिट देगी ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years। और जो हमने एवरेज प्रॉफिट्स है वो कितने साल के लिए? लास्ट 5 years। हमने 5 years का बेसिस लिया है, जो हमारे प्रॉफिट्स अब हमने 5 years के लिए हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years वर, जो हमारे प्रॉफिट्स थे वो एक्चुअल में कितने थे? 2013-14 में 4 लाख, 2014-15 में 5 लाख, 15-16 में लॉस हुआ 60,000 का, 16-17 में 1,50,000 का प्रॉफिट, 17-18 में 2,50,000 का प्रॉफिट। अब हमें इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। ऑन जनवरी 1, 2017, जनवरी 1, 2017 को क्या हुआ? अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख। हमारे बिजनेस के अंदर एक आग लग गई जिसकी वजह से हमारा जो गुड्स है उसका कितना नुकसान हुआ? 3 लाख का नुकसान हुआ। अ क्लेम ऑफ 70,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। 70,000 जो है वो हमें इंश्योरेंस कंपनी में मिल गए, जो हमारे गुड्स थे वो इंश्योर्ड थे, तो जो हमें कितने का क्लेम मिल गया? 70,000 का। लेकिन 3 लाख के गुड्स जब खराब हुए थे तो उस पर 70,000 का क्लेम मिला, फिर भी हमें लॉस रह गया कितना? 2,30,000। तो ये जो 2,30,000 है जिसको हमने P&L अकाउंट के अंदर शो किया था किस नाम से? लॉस बाय फायर। तो ये हमारा लॉस था, ये एबनॉर्मल लॉस था, इसको हमें ऐड करना होगा। इसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट कम हुआ था 2017, यानी कि ये किस ईयर का है? 16-17 का है। 2016-17 का जो हमारा एक्सपेंस है 1,50,000, इसमें से अब 2,30,000 हमने माइनस कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो इसकी वजह से कम हो गया। लेकिन क्या हर साल आग लगेगी और हर साल हमारा प्रॉफिट कम होगा? नहीं। गुडविल ने तो अपना अच्छे से काम किया था, उनको प्रॉफिट होता अगर इसे आग नहीं लगती तो हम इसका क्या करेंगे? जो 2,30,000 है उसको हम वापस ऐड कर देंगे गुडविल कैलकुलेट करते टाइम, एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते टाइम। सेकेंड एडजस्टमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2018 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। जो 2017-18 है उसके अंदर क्या हुआ? जो फर्म है उसको क्या रिसीव हुआ? अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। जो फर्म है उसको टैक्स रिफंड मिल गया जो कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये क्या है?
एबनॉर्मल इनकम है, तो इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि हर साल हमें टैक्स रिफंड मिले ये ज़रूरी नहीं, तो 80,000 को हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन के अंदर हम देख लेते हैं। सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। ये तो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी हुई हैं, तो हमें इनको वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो हमारे एडजस्टमेंट्स है वो 2 ईयर्स के अंदर है, 2016-17 और 2017-18, यानी इन 2 ईयर से पहले, यानी कि ये 3 ईयर्स जो है इनका प्रॉफिट जो है वो सेम रहेगा। तो 2013-14 में एज यूजुअल 4 लाख, 14-15 में 5 लाख, 2015-16 के अंदर हमें लॉस हुआ था 60,000 को, वो भी हमने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद 16-17 के अंदर जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना था, 1,50,000, हमने उसको लिख लिया। उसके साथ हमारी एडजस्टमेंट थी 2,30,000 के लॉस बाय फायर की, जो हमारा था एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, क्योंकि ये हमें आगे वाले सालों में नहीं होने वाला है। तो इसको हमने ऐड किया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 3,80,000, यानी कि गुडविल की वजह से हमें कितना प्रॉफिट होने वाला था, 3,80,000, लेकिन क्योंकि हमें हमारे बिजनेस में आग लग गई और हमें लॉस हो गया, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 1,50,000। उसके बाद 2017-18 के अंदर हमारा प्रॉफिट था 2,50,000। उसके साथ एडजस्टमेंट क्या है, एबनॉर्मल इनकम की है 80,000, एबनॉर्मल इनकम है 80,000 की, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि आगे वाले सालों में हमें इनकम नहीं होने वाली है। हमारी इनकम कितनी है, 1,70,000। गुडविल की वजह से हमें कितनी इनकम मिली, 1,70,000। ये 80,000 तो एक ऐसी इनकम है जो हमें गलती से मिल गई एक तरीके से, तो हमने इसको वापस माइनस कर दिया, और जो हमारी गुडविल की वजह से इनकम हुई थी उसको निकाल लिया। उसके बाद हमने टोटल किया इनका जब, तो हमें पता चला हमारी जो एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल है वो कितना है, 13,90,000। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल प्रॉफिट्स को ऐड और उसको डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ़ ईयर्स से। नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय कितने से होगा, 5 से, और 13,90,000 डिवाइडेड बाय 5 आया तो 2,78,000। उसके बाद गुडविल हमें निकालनी थी किस बेसिस पे, नंबर ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बेसिस पे हमें निकालनी थी, तो हमने इस अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी गुडविल कितनी आ गई, 8,34,000। उसके बाद एक कंसेप्ट और है जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेट करता है, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं हम कि कुछ ईयर्स को हम कुछ वेट दे देते हैं, कुछ अमाउंट दे देते हैं कि आपको 1 रेशो मिलेगा, आपको 2 रेशो मिलेगा, आपको 3 रेशो मिलेगा। जैसे कि पार्टनर्स के अंदर होता है कि किसी को 1/2 मिल गया, किसी को 1/3 मिल गया, किसी को 1/4 मिल गया, तो वैसे इसके अंदर होता है कि जो प्रॉफिट्स हैं उनको हम कुछ कुछ शेयर दे देते हैं कि आप इतना इतना शेयर रख लो। ऐसे हम क्यों करते हैं वो हमें पता चलेगा, पहले हम स्टार्ट करते हैं। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड का, जो हमने अभी सीखा था। उसके बाद ईच ईयर्स प्रॉफिट इज असाइंड अ वेट। जो हर साल का प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं, एक वेट असाइन कर देते हैं। प्रॉफिट शुड बी आफ्टर एडजस्टमेंट। जो हमने प्रॉफिट लिया है वो सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद जो प्रॉफिट है वो होना चाहिए, यानी कि जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया था कि ये जो प्रॉफिट्स है ये एडजस्टेड प्रॉफिट्स थे और ये जो प्रॉफिट्स थे ये विदाउट एडजस्टमेंट थे, तो हमें ये वाले प्रॉफिट नहीं लेने हैं, हमें एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट है वो लेने हैं। उसके बाद हाईएस्ट वेट इज़ अटैच टू द मोस्ट रिसेंट ईयर। हम जो हाईएस्ट वेट है वो किसको देते हैं, जो रिसेंट ईयर है, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट है वो हम देखते हैं कि रिसेंटली हमें कितना हुआ, तो हम रिसेंट वाले को ज़्यादा वेट देते हैं ताकि हमारा जो रिसेंट यानी कि मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे जो हमारा प्रॉफिट है वो निकल कर आए। देयर आफ्टर ईच ईयर्स प्रॉफिट इज़ मल्टीप्लाइड बाय कोरस्पॉन्डिंग वेट। जो हमारा वेट हमने दिया है उसको हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमारा क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू देयर कोरस्पॉन्डिंग वेट्स। उसके बाद देन वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। तो हमने निकाल लिया प्रोडक्ट, इससे हमें क्या निकालना है, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी हर साल का एक प्रोडक्ट निकलेगा, हमें इन सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर देना है, तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। उसको हमें किससे डिवाइड करना है, टोटल ऑफ वेट्स। जो हमने वेट्स दिए हैं, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4,
तो उन सबको हमें ऐड कर लेना है और उसको उससे डिवाइड कर देना है। फिर हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने का सेम वही मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका भी एक मैं एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर अब हमारी एडजस्टमेंट्स भी होंगी, साथ ही साथ हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी क्लियर हो जाएगा। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट द 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट 4 years। गुडविल हमें कैलकुलेट करनी थी वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पर और पास्ट 4 years के बेसिस पर, और जो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है वो कितने, 3 years। The appropriate weights to be used to each year ended on 31st March are, जो वेट्स है वो कितने कितने थे, 2012 को 1, 2013 को 2, 2014 को 3, 2015 को 4, यानी कि रिसेंट ईयर को हमने कितने दिए, सबसे ज़्यादा दिया है 4। उसके बाद द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March आर, 2013 के लास्ट में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 20,000, 13 के लास्ट में 24,800, 14 के लास्ट में 20,000 और 2015 के लास्ट में 30,000। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। ऑन 31st December 2013 अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इंकरिंग 6,000। हमें रिपेयर कराया प्लांट का कितने का, 6,000 का। विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था हमारा, लेकिन हमने क्या किया, इसको रेवेन्यू के तौर पर चार्ज कर दिया। द पेड सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज। अब हमने क्या किया था, इसको एग्री किया था कि इसको कैपिटलाइज करना है, लेकिन हमने गलती क्या की, इसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये 6,000 जो है ये मशीनरी की, जो प्लांट की जो कॉस्ट है उसको रेज कर देते हैं बाय 6,000। तो हमें अगर मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना था तो इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, तो इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है, एज वेल एज हमें क्या करना है, इसको रेवेन्यू के तौर पर चार्ज करना है। तो इस 6,000 को हमें वापस ऐड भी करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2013 वॉज ओवर वैल्यू बाय 2,400। यानी कि हमने क्या किया, जो क्लोजिंग स्टॉक था 31st March 2013 का, उसको ओवर वैल्यू कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया कितने से, 2,400 से। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 2,400 से बढ़ गया। किस ईयर में, 13 मार्च 2013। तो अगले साल वो हमारा क्या बन जाएगा, अगले साल क्लोजिंग स्टॉक बनकर क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया तो अगले साल वो हमारा प्रॉफिट कम कर देगा, तो उस प्रॉफिट को हमें वापस बढ़ाना पड़ेगा। थर्ड एडजस्टमेंट है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। हमने क्या किया, अब डिसाइड किया कि मैनेजमेंट कॉस्ट भी हमें रखनी है, क्योंकि एनुअल है यानी हर साल लगेगी, तो इसको हमें गुडविल के लिए माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट्स में से 4,800 हर साल। तो हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट से स्टार्ट किया। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, एक तो हमें ये ऐड करना है, क्योंकि ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि हमारा प्रॉफिट को कम कर रही है, तो हमें इसको वापस बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, इस ईयर ही हमारा प्रॉफिट बढ़ा रही थी, कम कर रही थी, तो हमने इसको वापस ऐड कर दिया और हमारा प्रॉफिट बढ़ा लिया। उससे पहले हमने जो हमारे प्रॉफिट्स थे वो मेंशन कर दिए। उसके बाद फर्स्ट के अंदर ही जो हमारे सेकंड एडजस्टमेंट थी वो थी डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब हमें डेप्रिसिएशन भी लगाना था इस 6,000 पे। 6,000 पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है एट द रेट 10% पर एनम, यानी हमें टाइम की बाउंडेशन दी हुई है और साथ में हमें टाइम भी दिया हुआ है 1 दिसंबर। यानी कि हमें जो इंटरेस्ट जो हमारे डेप्रिसिएशन लगाना है कितने टाइम के लिए लगाना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 4 मंथ्स के लिए। 6,000 पे 10% के हिसाब से 4 मंथ्स का इंटरेस्ट जब हम लगाएंगे तो वो कितना आएगा, 200। उसके बाद जब हमने अगले साल का डेप्रिसिएशन निकाला 6,000 माइनस 200, इसको हम देख लेते हैं एक बार। 6,000 माइनस 200, इसके ऊपर हमें 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाना है, तो वो कितना आएगा, 580। तो हमने वो प्रॉफिट कम करना है, उसको हमने माइनस कर दिया। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यू कर दिया इन द ईयर 2012-13।
यानी कि इसके अंदर हमने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ओवर वैल्यू कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट इसकी वजह से बढ़ गया। लेकिन क्या एक्चुअली हमारा प्रॉफिट बढ़ा है? नहीं, हमें इसको वापस कम करना पड़ेगा। कितने से? 2400 से। लेकिन जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल जाकर क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक अगर हमारा बढ़ गया, ओवर वैल्यू हो गया, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन क्या हमारा प्रॉफिट एक्चुअली कम हुआ है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस ऐड कर देंगे। कितने से? 2400 से। उसके बाद लास्ट जो हमारी एडजस्टमेंट है वो है मैनेजमेंट कॉस्ट की। ये एक एनुअल चार्ज है जिसको हमें माइनस करना है प्रॉफिट में से। कितना? 4800। तो हमने हर साल के अंदर से 4800 माइनस कर दिया। तो हमारा जो प्रॉफिट्स है वो आ गए कितने कितने? फर्स्ट ईयर का 15,400, सेकेंड का 17,600, थर्ड का 23,400 और फोर्थ का 24,620। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ था कि हमें इसके वेट्स साइन 1 2 3 4। अब हमें इसको इसके वेट से मल्टीप्लाई करना है। जो हमने प्रॉफिट्स निकाले हैं, इन प्रॉफिट्स को हमें इनके वेट से मल्टीप्लाई करना है ताकि हम प्रोडक्ट निकाल सकें। अब हमने इसको भी कर लिया, हमने इनको इनके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 2 3 4 इनके प्रॉफिट से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या निकल के आया? प्रोडक्ट। जब हमने इनका टोटल किया तो हमारा क्या निकल के आया? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद हमने क्या निकाला? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं वो? टोटल ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स। तो हमारा निकल के आया 21,928। लेकिन हमें क्या निकालना था? गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। तो वो आई 65,784। I hope you all get it. If you still have any doubt, you can ask me in the comment section. I will reply as soon as possible. That's all for today. Thanks for watching.